नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं कि क्या सुबह का पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। क्या हमें सुबह का पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। सुबह का पानी पीने से हमारे अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, किस प्रकार से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मैंने सुना है मोस्टली 90% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि जो सुबह का पानी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उससे हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हमारा डाइजेशन ठीक होता है, हमारा इम्यूनिटी पावर ठीक होता है, हमारे भीतर स्वास्थ्य का उदय होता है। तो मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ इस बारे में कि 90% लोग जो हैं भारत के 90% लोग जो हैं भारत के वो सुबह का पानी खाली पेट ज़रूर पीते हैं और काफ़ी क्वांटिटी में पीते हैं। कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में पीते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा 1 गिलास या 2 गिलास इस तरह से पानी पीते हैं। तो क्या हमें सुबह का पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अगर हम नहीं पीते हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं और अगर हम पीते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। वाघभट्ट जी की बात करते हैं लोग कि वाघभट्ट जी ने अपनी संहिता में इस चीज़ को लिखा है कि उषापान हमें करना चाहिए, लेकिन आप वो संहिता उठा के देखेंगे तो आपको कहीं भी इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार का कोई वर्णन उन्होंने नहीं किया है। उषापान का अर्थ यह होता है कि हम उषा यानी कि सुबह सुबह में जो शुद्ध वायु बहती है, सुबह जो शुद्ध हवा चलती है, उस हवा को हमें डीप ब्रीदिंग करके उसका पान करना चाहिए, उसकी सैर करना चाहिए, उस वातावरण में हमें घूमना चाहिए। लेकिन हमने उस अर्थ को अनर्थ करके अधिकतर लोग, आप देखना कि जो लोग भी मॉर्निंग का पानी पीते हैं, सुबह सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, आज नहीं तो कल या कुछ सालों के बाद उनको हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जोड़ों के दर्द हैं, ये अवश्य होने वाले हैं। खास करके घुटनों के दर्द अवश्य होने वाले हैं और ये होंगे ही, क्योंकि सुबह का पानी जो होता है वो हमारे घुटनों को ख़राब करता है, हमारे हड्डियों को ख़राब करने का काम करता है। तो इसलिए हमें सुबह का पानी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं वर्णन आपको दे रहा हूँ, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जानकारी किसी चीज़ को गलत ठहराने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इससे अवेयर हो और स्वस्थ हो और आपका जीवन स्वस्थ हो और आप अपने जीवन को एक स्वस्थ तरीके से अच्छे से जी सकें, बिना पेन के, बिना दर्द के आपको अपना जीवन यापन कर सकें। होता क्या है कि जो खाली पेट होता है उस टाइम पे हमारे भीतर, हमारे शरीर में, बॉडी में रात भर में बहुत चेंजेस आते हैं। हमारे शरीर में काफ़ी खनिज लवण बनते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं। जब हम उषापान यानी कि जो आजकल के लोग समझते हैं कि बहुत सारा पानी पीना है सुबह सुबह, तो वो जब पीते हैं तो क्या होता है, जो खनिज लवण हमारे रात भर में हमारे शरीर में बने हैं वो सब पानी के माध्यम से बह जाते हैं, सब निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और वो गैस का रूप ले लेता है। तो ज़्यादातर लोगों में आप देखना कि आज के समय में मैक्सिमम लोगों को गैस की समस्याएं बनी रहती है, बहुत सारे लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हो जाती है। तो होता क्या है कि जो भी एंजाइम्स, जो भी खनिज लवण आपके भीतर बन रहे हैं वो सब आप पानी के माध्यम से उनको बहा देते हैं। तो हमें पानी का सेवन सुबह सुबह खाली पेट उषा पान यानी कि हमें मॉर्निंग के समय में जो शुद्ध वातावरण होता है, शुद्ध वायु चलती है, शुद्ध हवा चलती है, उस वायु का आनंद लेना चाहिए, उसको हमारे भीतर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम उषा पान को इतना गलत समझ बैठे हैं कि अब इस चीज़ को कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है, वो कोई मानता भी नहीं है। क्योंकि मैं भी बहुत पेशेंट देखता हूँ, लेकिन कोई पेशेंट इस चीज़ को मानने को स्वीकार नहीं करता, इस चीज़ को मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है कि इतने लोग कहते हैं, इतने लोग बता रहे हैं तो ये चीज़ गलत कैसे हो सकती है। यही तो समस्या है कि इतने लोग कहते हैं इसलिए ये चीज़, इसीलिए ये चीज़ गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको ये चीज़ कह रहा है कि मॉर्निंग का पानी पीना चाहिए, उस व्यक्ति से आप पूछो कि आप क्या आप स्वस्थ हो, आप सुबह उषा पान कर रहे हैं, आप स्वस्थ हो। उसी से ये सवाल करना है, उसी से पूछना है कि क्या आप स्वस्थ हो, वो कहेगा बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर वो कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, या तो वो नई उम्र का व्यक्ति है जिसको अभी समस्याएं स्टार्ट होना शुरू नहीं हुई है, उसका शरीर इन सबको पचा सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर है,
या फिर जो भी आप एजेड व्यक्ति से आप इस चीज़ के बारे में पूछेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ आपको नहीं मिलेंगे, उनको कोई ना कोई हड्डियों का रोग अवश्य होगा, या उनको किसी भी प्रकार का डाइजेशन से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रोग जो है वो उनको अवश्य होगा। उससे संबंधित या तो पाचन से संबंधित रोग होगा या फिर हड्डियों से संबंधित उनको रोग अवश्य शरीर में पाया जाएगा। जो लोग मॉर्निंग का पानी उषा पान जिसको कह के वो पीते हैं, वो अगर पीते हैं तो उनको ये रोग अवश्य मिलेंगे। आप जो भी संहिता में ये वर्णन है उन संहिताओं को आप स्वयं पढ़ के देखिए, उन संहिताओं को आप स्वयं उनकी स्टडी करके देखिए कि कहीं पर ये वर्णन मिलता है आपको स्पष्ट रूप से। हाँ, वाघभट्ट जी ने इसका वर्णन दिया है, लेकिन उन्होंने उसकी कंडीशन रखी है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो लोग पंचकर्मा से अपने शरीर को शुद्ध कर चुके हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की जड़ी बूटी मिलाकर, यानी कि जैसे कि एक पानी में शहद मिलाकर पीना चाहिए, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा नहीं उनको दिनचर्या में शामिल करना है। दिनचर्या में शामिल करने के लिए उन्होंने इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं बताया है, लेकिन हमने उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके हमारे शरीर को और भी रोगी हमने बना लिया है। क्योंकि जब पाचन क्रिया खराब होती है, पाचन क्रिया खराब होने से हमारे शरीर में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, हमारे शरीर में काफ़ी चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती है। हमारा लीवर खराब हो जाता है, हाई बीपी रहने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है ना, डायबिटीज़ बढ़ जाती है लोगों की, है ना, किडनियाँ खराब होने लग जाती है लोगों की, किडनियों में सिस्ट बन जाते हैं, किडनियों में पथरी बन जाती है, किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, संक्रमण हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब किस लिए? जब हम इतनी जानकारी, आजकल इतना ज्ञान हमारे पास है, इतना ज़्यादा ज्ञान हमने इकट्ठा किया है, लेकिन वो हमारे किस काम का? जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए आइए हम आगे कदम बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि हम कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ कर सकें। हो सकता है कि स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआती दिनों में आपको समस्याएं हो, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान ये चीज़ें रूटीन अपना छोड़ता है, किसी भी प्रकार का रूटीन किसी का बना हुआ है, तो जब वो उस रूटीन को छोड़ेगा तो छोटी मोटी समस्याएं उसके भीतर आती है। समस्या का मतलब ये नहीं कि उनको कुछ परेशानी होगी, शरीर में कोई दिक्कत होगी, ऐसा नहीं। समस्या का अर्थ ये है कि उसको करने में, उसको बदलाव करने में, उसको जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता होगी, या स्ट्रॉन्ग उसे इस प्रकार से कह लें कि उसको एक मनोबल की आवश्यकता होगी कि हम कैसे इस चीज़ को रोकें और कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते चलें। तो एक प्रयास करना है हमें, सुबह का खाली पेट पानी हमें छोड़ना है। अगर हाँ आपका गला सूख रहा है, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, तो हल्का फुल्का पानी आप पीजिए। मुझे क्या मतलब, उससे आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि आपको पानी की आवश्यकता है। आपको बताऊं मैं कि आपका जो शरीर है वो आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। इस शरीर से बढ़ के कोई डॉक्टर इस संसार में नहीं मिलेगा आपको। आपका शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है। आपके शरीर आपको सब कुछ बताता है। आपको भूख लगती है तो आप खाना खाइए, आपको भूख नहीं लगती है। मन है, मन को हटाइए, मन को जाने दीजिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। आपका शरीर अगर पानी मांगता है तो आप दीजिए। आपका शरीर नहीं मांग रहा है तो आप क्यों देते हो? क्यों ज़बरदस्ती क्यों पीना है? प्यास लगे तो पानी पीना है, भूख लगे तो खाना खाना है, नींद आए तो सोना है। ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है। आपका शरीर कह रहा है कि आपको सोना है और आप मोबाइल चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। आपका शरीर नींद मांग रहा है और आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे हैं। तो क्यों? आपको सोना है, सिंपल सी बात है, आपको सोना है। आप नींद निकालिए, आप अच्छा महसूस करेंगे, आप स्वस्थ महसूस करेंगे अपने भीतर। आपको भूख लगी है, आप खाना खाइए। भूख नहीं लगी है तो क्यों खाना है? भले 3 दिन तक भूख नहीं लगी तो क्यों खाना है, ये बताइए आप मुझे। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, लोग कहते हैं कि कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। शरीर को एक मशीन काम करेगी, 24 घंटे काम करेगी तो गर्म हो जाएगी। मशीन को भी आराम चाहिए। वो उसे मशीन को पता है कि मैं गर्म हो रही हूँ, मशीन को पता है कि मैं गर्म हो रही हूँ, तो उसको आराम की आवश्यकता है, तो उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप बंद नहीं करोगे तो उसमें खराबी आएगी। ये शरीर हमारी मशीन है। अगर आप इसको निरंतर खाने के माध्यम से इसको चलाते रहोगे, सारे ऑर्गन पूरे टाइम 24 घंटे अगर काम करते रहेंगे, तो आप सोचिए कि ये कैसे चलेगा, कैसे संभव होगा कि आप स्वस्थ रह सकें।
आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा आराम देना होगा, इस शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देना होगा। रेस्ट देंगे तो ये आपकी मशीन अच्छे से काम करेगी। कार है, आप कंटिन्यू, आप खुद जानते हैं जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग भारत के जो हैं 80 70 60 70% लोग तो कार, 60% लोग तो कार चलाते ही होंगे। वो लोग तो जानते हैं अच्छे से इस चीज़ को कि अगर हम कंटिन्यू कार को अगर 1000 किलोमीटर चला देंगे तो क्या कंडीशन होगी। तो उन्हें रोकनी पड़ती है कार रास्ते में, रोक के वो नाश्ता पानी करते हैं, वो रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम रुकेंगे तो हमारी कार को थोड़ा सा इंजन को रेस्ट मिल जाएगा, हमारा इंजन ठंडा हो जाएगा, तो हम दोबारा से कार को फिर से 100 200 300 किलोमीटर फिर से चला सकते हैं। लेकिन इस शरीर को के साथ में हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 घंटे में खाना खाया, 2 घंटे में फिर खाना खा लिया, 2 घंटे में फिर खाना खा लिया, फिर रात को सोते हैं तब फिर खाना खा के सोते हैं, रात को उठ के भी लोग खाना खाते हैं। तो ये तो किस प्रकार से आप इसको ठीक कहेंगे, किस प्रकार से ये ठीक हो सकता है? क्योंकि शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो सिर्फ इसलिए कि उसके जो ऑर्गन है वो ठीक से काम कर रहे हैं, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको आराम दिया है, उनको आराम दिया है काम करने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाया और सीधे घूमने के लिए निकल जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने खाना खाया, आप घूमने के लिए निकल गए, तो आप मुझे बताइए कि जो एनर्जी आपकी खाना पचाने में लगनी चाहिए थी, वो एनर्जी कहाँ लग रही है? आपकी घूमने में। आपके शरीर में अलग अलग जगह पे वो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आपका खाना डाइजेस्ट अच्छे से कैसे होगा? मैं घूमने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि खाना खाते ही सबसे पहले आपको लेटना नहीं है कि सो गए आराम से, सोना भी नहीं है, सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको खाना खाया है अगर आपने, तो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी देर आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने से क्या होता है कि खाने के जो जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं, वो सारे अच्छे से वर्क करते हैं। सारे ऑर्गन्स जो हैं, लीवर अपना काम अच्छे से करेगा, हार्ट जो है वो अपना काम अच्छे से करेगा, लंग्स अपने काम अच्छे से करेंगे, पेंक्रियाज अपना काम अच्छे से करेगा, स्प्लीन अपना काम अच्छे से करेगा, किडनी अपना काम अच्छे से करेगी। जो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं जो आते हैं वो अच्छे से अपना काम करेगी। तो जो सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका अच्छे से काम करेगा, तो खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट होगा। 10 मिनट से 15 मिनट आप वज्रासन में बैठ के देखिए ना, क्या परेशानी है? आप 1 महीना करके देखिए, 1 महीना आप करेंगे तो आपके अंदर जितने बदलाव आएंगे शरीर में, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी गैस की समस्या खत्म होने लगेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होने लगेगा, आपकी आंतों की समस्या खत्म होने लगेगी, कब्जे खत्म होने लगेगा, गैस की समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी कितनी सारी समस्या खत्म होने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, अपने भीतर आनंद महसूस करने लगेंगे। क्योंकि ये जो हमारे शरीर को आराम देने का तरीका है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। ये शरीर बता रहा है आपको कि आपको आराम की आवश्यकता है, आप सोइए, नींद आ रही है, सो जाइए। जब उठने का समय आएगा शरीर अपने आप बताएगा, उठ जाइए उस टाइम पे। आपका रूटीन की दिक्कत है ना, तो रूटीन आपको उस तरह से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्योंकि जब आप अच्छे से नींद लेंगे तो आपको जब उठना होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सोने लगेंगे। मान लो अगर आपकी नींद 8 घंटे की नींद अच्छी आ रही है, आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, 8 घंटे आप सो गए, लेकिन अब आपको ऑफिस भी जाना है, आप रात को 12 बजे सोए लेकिन आपको सुबह 6 बजे ऑफिस जाना है, 2 घंटे आप लेट हो जाएंगे, क्योंकि 8 हो गए, 12 बजे अगर आप सोएंगे तो 8 बज जाएंगे, तो आप 10 बजे सोना शुरू कर देंगे। 10 बजे सोना शुरू करेंगे तो आपकी 6 बजे नींद खुल जाएगी। या फिर आपको 6 बजे ही निकलना है, 6 बजे पहुंचना ही है, तो आप 9 बजे सोएंगे ताकि आपकी 5 बजे नींद खुल जाएगी। तो आप आराम से 1 घंटे में रेडी होकर आप ऑफिस चले जाइए। अपना आपका जो रूटीन है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा। अगर आप प्रॉपर नींद लेने लगेंगे तो आपका रूटीन भी चेंज होने लगेगा। आप 3 घंटे क्यों वेस्ट कर रहे हैं? 3 घंटे आपको वेस्ट नहीं करना है, आप उसको नींद में दीजिए ना, अपने नींद निकालिए, उससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा। हम किस लिए करते हैं सब कुछ? हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? हम धन क्यों इकट्ठा करना चाह रहे हैं? हम धन इकट्ठा करना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा रिलैक्स रहे, थोड़ा सा इसमें शांति आए। लेकिन वो शांति क्यों आ ही नहीं रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि नींद 5 घंटे की नींद लोग ले रहे हैं, 3 घंटे की नींद ले रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कहा है ना अगर आपको, तो आप अपनी नींद उस तरह से कीजिए, आप 9 बजे सोइए, आप आराम से 3 बजे उठ जाइए, कोई बात नहीं, आप 7 घंटे की नींद निकाल रहे हैं लेकिन अच्छी नींद लेंगे ना आप। अगर आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो थोड़ा सा जल्दी सो जाइए, आपकी नींद अच्छे से हो जाएगी। लेकिन हम आप बाकी का टाइम हम स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं और हमारी नींद पूरी हो नहीं पाती है, क्योंकि वो जो टाइम है वो हमारा माइंड सेट उस तरह से काम ही नहीं कर पाता है फिर। तो हम बात कर रहे थे सिर्फ उषापान के लिए। उषापान है सुबह घूमना, शुद्ध वायु में, शुद्ध हवा चलती है उस टाइम पे, पोल्यूशन बहुत कम रहता है, उस वातावरण में आप घूमिए, आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा।
पानी आप उतना पीजिए जितनी आपको आवश्यकता है, जब प्यास लगे तब पानी पीजिए। हाँ, वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए, जितना वेट है इंसान का उसके अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन लागू होती है, हर किसी इंसान को पानी की ज़रूरत कम ज़्यादा हो सकती है। किसी किसी इंसान, जो आदमी बहुत ज़्यादा लिक्विड खाना खाता है उसको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। जो इंसान लिक्विड खाना खाता है उसको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन जो इंसान सिर्फ सूखी सब्जी खाता है या सूखी चीज़ें खाता है, सूखी चीज़ों का मतलब ये है कि चिप्स वगैरह है या समोसे हैं, कचौरी, ब्रेड, इस तरह की जो पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें अगर खाता है तो उसको पानी की आवश्यकता अधिक होगी। कोई पानी वाली सब्जी खा रहा है तो उसको पानी की आवश्यकता कम होगी। वो छाछ पी रहा है, मट्ठा पी रहा है तो उसको पानी की आवश्यकता कम होगी। कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई नारियल पानी पी रहा है तो उसको पानी की आवश्यकता कम होगी। ये सिंपल सी बातें हैं। इनको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए कि बहुत बड़ी दिमाग की आवश्यकता है। बहुत आप शास्त्र पढ़िए ना, शास्त्र पढ़ेंगे आपको तो पता चलेगा कि उसमें कहाँ पर वर्णन है। किसी ने अगर उसका उद्धरण किया है, किसी ने उसको चेंज किया है उन चीज़ों को, जैसे वाघभट्ट जी ने जो शास्त्र लिखे हैं उसको किसी ने अपनी लेखनी से लिख के उसको चेंज कर दिया है, तो उसमें लिखा हुआ है तो उससे पढ़ने से आपका क्या फ़ायदा है। ये सिर्फ उस व्यक्ति का पर्सनल अनुभव है, ये उसने अपने बारे में लिखा है, इसका मतलब तो यही है ना। लेकिन वाघभट्ट जी ने इसको समस्त लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य लाभ देकर इस चीज़ को लिखा था। लेकिन आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि खुद को जो अच्छा लग रहा है, खुद को जो सही लग रहा है वो सबके लिए सही हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। किसी चीज़ को गलत कहना या सही कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। आपका शरीर आपका डॉक्टर है, आपके शरीर पर ध्यान दें कि आपका शरीर क्या चाहता है। अगर आपके शरीर को आराम की आवश्यकता है तो आपके शरीर को आराम दीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी और आपको सुनाता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि होता क्या है। एक आत्मज्ञानी साधु बाबा थे। वो बड़े आनंदित रहते थे, बड़े खुश रहते थे। उनके चेहरे पर जब भी देखोगे तो एक तेज उनके चेहरे पे आपको दिखेगा, एक आनंद की आभा उनके चेहरे पे दिखेगी, एक मस्ती की आभा उनके चेहरे पे दिखेगी। वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। तो बहुत सारे लोग रास्ते से निकलते थे, उनको देखते थे कि अरे ये तो बहुत ही तेजस्वी बाबा है, इनके चेहरे पे तो बड़ी आनंद, बड़ी प्रसन्नता है, ये तो बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्नचित रहते हैं। ऐसा क्या राज है इनका कि आकर जानते से इनसे पूछते जाके। तो गांव के लोग इकट्ठे हुए और बाबा के चरणों में जाके बैठे और उनसे पूछा कि जब बाबा हमें बताइए कि ये सब आपके चेहरे पे जो आभा है, आभा मंडल है, जो आपका जो इतना आनंद देखते हैं, हम इतनी मस्ती देखते हैं। जब भी हर व्यक्ति ने आपके चेहरे पे आनंद देखा है, कभी कभी किसी के चेहरे पे तो मायूसी आपको दिखनी चाहिए थी ना कि आपके चेहरे पे मायूसी, लेकिन किसी ने भी आज तक आपके चेहरे पे मायूसी नहीं देखी। इतना प्रसन्न रहने का राज बताइए हमें, इतना प्रसन्न रहने का राज क्या है। तो बाबा ने कहा कि इसका कोई राज नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पी लेता हूँ, और जब मुझे टहलने का मन करता है मैं टहलने चले जाता हूँ, जब मेरा सोने का नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ। तो सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, बड़े उन्होंने कहा कि अरे बाबा ये कौन सी बड़ी बात है, तो हम सारे लोग कर रहे हैं, तो हम सभी लोग करते हैं, सभी लोग यही काम कर रहे हैं, क्यों भैया सब लोग कर रहे हैं ना ये काम। तो सबने कहा हामी गर्दन हिला दी कि हाँ हम सब लोग यही काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं और पीते हैं अच्छे से और टहलने भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि आपको जब भूख लगती है तब आप नहीं खाते हो। आप देखो कि कई बार ऐसा होता है कि जब आपको भूख नहीं भी लगी होती है तब भी आप खाना खाते हो, वो मैं नहीं करता। जब आपको प्यास नहीं लगी होती है तब भी आप पानी पीते हो, वो मैं नहीं करता। जब आपको नींद नहीं नींद आ रही होती है तब भी आप नहीं सोते हो, वो मैं नहीं करता। जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, लेकिन आपको नींद आ रही होती है तब भी आप नहीं सोते हो। और जब नींद नहीं आ रही होती है तब भी आप सोने का प्रयास करते हो, तो वो सब मैं नहीं करता। तो ये सिंपल सी बातें हैं। आपका शरीर आपका डॉक्टर है, अपने शरीर को ठीक कीजिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। आपका शरीर अपने आप को ठीक करने का कर लेगा, बस आप उसका साथ दीजिए, अपने शरीर का साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आपने इतना प्रेम से सुना, देखा, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। अपने डॉक्टर आप स्वयं बनिए, अपने आप को ठीक कीजिए। थैंक यू।